ऑलराइट, तो निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो निफ्टी में हम चेक कर पा रहे हैं कि निफ्टी इस वाले जोन से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, सो दिस इज रेजिस्टेंस जोन बेसिकली, एंड दिस इज अ वेरी नाइस सपोर्ट लाइन जहां पे मार्केट बार बार आके सपोर्ट लेता है। ठीक है, अभी मार्केट में जो निफ्टी है, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से रेजिस्टेंस पे, एंड इट इज नाउ कंसोलिडेटिंग। ओके, तो मार्केट में अभी क्या हो सकता है, मार्केट में एवरीवन इज वेटिंग फॉर इधर करेक्शन और इधर वेयर टू गो इट। ओके, तो अगर अभी हमें चेक करना है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तो उस केस में तो दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम। सो इन दिस केस दिस इज द स्ट्रक्चर राइट नाउ। अगर हम मार्केट में नीचे वाले लेवल्स पे फिर आते हैं, नीचे वाले लेवल्स पे हम चेक कर पा रहे हैं कि 30 मिनट में अगर हम चेक करते हैं तो market is basically consolidating in this zone. This one is a market consolidation zone. तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आई वुड बी सेइंग कि मार्केट हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी टू गो टू द अपसाइड। ऑलराइट, और अगर नीचे वाली साइड में है तो किधर जा सकता है वो हमें चेक करेंगे। ठीक है, तो ये अभी अगर मैं चेक करता हूँ मार्केट 15 मिनट पे किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अगर हमें इंट्राडे पे बात करना है तो इंट्राडे पे हमें चेक करना होगा कि 15 मिनट में चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ हम मार्केट में देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, एंड यहाँ एक सपोर्ट लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से पिछली बार आया था तो मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल तक मार्केट इस तरीके से आके कुछ बिहेव कर सकता है। ऑलराइट, तो ये मेरा एक सपोर्ट लेवल हो गया और ऊपर वाली साइड में रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो मैं अभी मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी इस वाले रीजन में टाइम स्पेंड करेगा। ऑलराइट, इस वाले रीजन में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अगर इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो उस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि यस, मार्केट नाउ हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी गो टू द अपसाइड। ओके, तो उसमें कहाँ तक जा सकता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है और इस वाले 50 जोन का 50% लेवल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो ये आप लेवल ड्रॉ कर लेना, उसमें आपको इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट बेसिकली कैन गो समथिंग लाइक दिस, टेक्स रेजिस्टेंस एंड गो समथिंग लाइक दिस। तो ये हमें मार्केट में आगे देखने को मिलता है। अगर हम चेक करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से शो कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट में अगर हम चेक करें पीसीआर की वैल्यू 1.10 है, तो दिस इज बेसिकली अ बुलिश स्ट्रक्चर। बट अगर हम कल के ओआई एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो बुल्स एंड बियर्स बोथ हैव रिटन देयर पोजीशंस वेरी नाइसली। ऑलराइट, सो बुल्स एंड बियर्स ने इक्वल अमाउंट में, लगभग इक्वल अमाउंट में, अगर हम चेक करें तो कॉल चेंज और पुट चेंज में 1.41 एंड 1.27, इट्स नॉट वेरी फार एंड इट इज नॉट हैविंग वेरी मच डिफरेंट। तो बोथ अभी यहाँ पे इक्वली एक्टिव हैं। ओके, अगर मैं पीसीआर की वैल्यू एफआईआई डेटा की बात करता हूँ तो यहाँ पे दिस डज नॉट गिव मी मच ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ प्रोस शो कर रहा है कि बेरिश है एंड क्लाइंट शो कर रहा है कि बुलिश है। तो हो सकता है कि मार्केट एक नीचे वाली डायरेक्शन में ओपन होके तब थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में हम ये चार्ट में भी यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्केट एक नीचे की तरफ ओपन हो सकता है, यहाँ नीचे की तरफ ओपन हो सकता है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, जो कि एफआईआई डेटा भी शो कर रहा है। ठीक है, तो कल अभी हमारे सामने दो केस हो सकते हैं कि मार्केट इस वाली रीजन में नीचे खुले और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले। सो दिस कुड बी अवर केस 1, एंड अनदर केस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, अगर हम दूसरा एक बुलिश कंडीशन बनती है तो मार्केट यहाँ ओपन हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके, और अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने के चांसेस हैं और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेने के चांसेस हैं। ठीक है, सो दिस वुड बी केस नंबर 2। थैंक यू।